7 मई 2025 भारतीय समयानुसार तड़के सुबह, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, तभी भारतीय सशस्त्र बलों ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारत सरकार के अनुसार यह उन आतंकी ढांचों के खिलाफ एक लक्षित सैन्य कार्रवाई थी जिन्हें भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कुछ ही घंटों में यह खबर दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बन गई। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी शुरुआत कहां से हुई और इस अभियान का उद्देश्य क्या था? आइए जानते हैं पूरी कहानी तथ्यों के आधार पर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में पर्यटकों पर एक भीषण आतंकी हमला हुआ। यह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन उस दिन हुई हिंसा ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हमले में कई लोगों की जान गई और अनेक घायल हुए। इस घटना के बाद पूरे भारत में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक दलों तक हर तरफ आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा। जांच एजेंसियों ने हमले की जांच शुरू की और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी। सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया। दोनों देशों की ओर से अलग अलग बयान सामने आए। भारत ने हमले के लिए सीमा पार से संचालित आतंकवादी नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया। सीमा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति पर नजर रखी जाने लगी, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव वैश्विक चिंता का विषय बन सकता है। इसी दौरान मीडिया और विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा। हालांकि उस समय तक सरकार की ओर से किसी संभावित सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 7 मई 2025 की सुबह भारत ने एक ऐसे अभियान की घोषणा की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 तड़के सुबह भारत सरकार ने घोषणा की कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार मौजूद आतंकवादी ढांचों पर लक्षित कार्रवाई की है। भारत सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य उन ठिकानों को निशाना बनाना था जिन्हें भारतीय एजेंसियां आतंकवादी संगठनों से जुड़ा मानती थीं। सरकार ने यह भी कहा कि कार्रवाई केवल आतंकवादी ढांचे तक सीमित थी और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को लक्ष्य नहीं बनाया गया। सरकार के अनुसार इस अभियान में भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। अभियान को कम समय में पूरा करने की योजना बनाई गई ताकि उद्देश्य हासिल हो सके और तनाव अनावश्यक रूप से न बढ़े। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक, सटीक खुफिया जानकारी और उच्च सटीकता वाले हथियारों का उपयोग किया गया। हालांकि सुरक्षा कारणों से कई परिचालन संबंधी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई। ऑपरेशन के बाद भारत ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में की गई। सरकार का कहना था कि इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले संभावित आतंकी हमलों की क्षमता को कमजोर करना था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी दोहराया कि यह एक लक्षित और सीमित अभियान था, जिसका उद्देश्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत के दावों को स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय हमलों में अलग तरह की क्षति हुई और उसने अपने दृष्टिकोण से घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। दोनों देशों के आधिकारिक दावों में कई मामलों में अंतर था। ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और स्वतंत्र विश्लेषक अक्सर यह सलाह देते हैं कि जानकारी को कई विश्वसनीय स्रोतों से परखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर की खबर सामने आते ही दुनिया के कई देशों ने स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि दोनों देशों के बीच तनाव और न बढ़े।
कई देशों ने संयम बरतने की अपील की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के महत्व को स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने दोनों देशों से बातचीत और तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ था, क्या ऑपरेशन सिंदूर अपने घोषित उद्देश्य में सफल रहा और इसका भारत की सुरक्षा नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इस अभियान ने अपने घोषित उद्देश्य को पूरा किया? भारत सरकार ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाना और भविष्य में संभावित हमलों की क्षमता को कम करना था। सरकार के अनुसार ये एक योजनाबद्ध और सटीक अभियान था। हालांकि किसी भी सैन्य अभियान के वास्तविक प्रभाव का आकलन केवल शुरुआती बयानों से नहीं किया जा सकता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अभियानों का असर केवल सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी दिखाई देता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह संकेत दिया कि भारत भविष्य में बड़े आतंकी हमलों का जवाब सीमित लेकिन सटीक सैन्य कार्रवाई से देने की नीति पर आगे बढ़ सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हर ऐसी कार्रवाई के साथ तनाव बढ़ने का जोखिम भी रहता है, इसीलिए सैन्य शक्ति के साथ कूटनीतिक प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भारत ने लगातार यह दोहराया कि उसकी लड़ाई किसी देश की जनता से नहीं, बल्कि आतंकवाद से है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारतीय दावों का विरोध किया और अपना अलग पक्ष रखा। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए दोनों देशों के आधिकारिक बयानों और स्वतंत्र स्रोतों को साथ देखकर विश्लेषण करना आवश्यक है। इस अभियान के बाद कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। वैश्विक स्तर पर यह चिंता भी जताई गई कि दक्षिण एशिया में किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव डाल सकता है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सैन्य कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए खुफिया सहयोग, सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयास भी आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर वर्ष 2025 की सबसे चर्चित सैन्य घटनाओं में से एक बन गया। इसने एक बार फिर यह दिखाया कि आतंकवाद केवल किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। भारत ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई बताया, जबकि पाकिस्तान ने इससे असहमति जताई। इस कारण कई पहलुओं पर अलग अलग दावे मौजूद हैं और इतिहास इन घटनाओं का मूल्यांकन समय के साथ अधिक स्पष्टता से करेगा। लेकिन एक बात निर्विवाद है, जब भी आतंकवाद और युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, उनकी सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। इसीलिए सुरक्षा के साथ साथ शांति, संवाद और स्थिरता भी उतनी ही आवश्यक है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।